क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बनिस्पत आपका टीआरई का कम रहता है, जिसके कारण मैक्सिमम छात्र इसमें पास करते हैं। आप देख रहे हैं लगातार इस बात को, जो बात हम बोल रहे हैं आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत गम जो आपके साथ में है, जिनका खास करके रिजल्ट नहीं हुआ, उसको भुलाते हुए एक बार फिर से मेहनत करने का प्रयास करना है। आप खुद से मेहनत कीजिए, क्योंकि टीआरई 1 2 टीआरई 1 2 3 आपने देख लिया है किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो आप पटना भी 4-5 महीने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि 15 फरवरी के बाद ही आपकी वैकेंसी आएगी। मार्च से पहले हमको नहीं लगती है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन, और जब वैकेंसी आएगी उसके कम से कम 1.5-2 महीने के बाद ही एग्जाम होगी। तो लगभग आपके पास 5 महीने का समय है। मई से पहले एग्जाम होता हुआ आपका नहीं दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बोल रहे थे कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो पटना में बनिस्पत थोड़ा माहौल अलग है, क्योंकि हजारों छात्र अभी टेस्ट देना प्रारंभ कर चुके हैं। और टेस्ट भी हम कई तरह से लेते हैं, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट। डेली टेस्ट में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का, जिनका 6 to 8 9 10 11 12 है, 40 क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का, जैसे मान लीजिए किसी का एसएसटी है, हिस्ट्री पॉलिटी रखे हुए हैं, तो 40 हिस्ट्री 40 पॉलिटी, 120 क्वेश्चन का डेली टेस्ट। किन्हीं का मैथ और साइंस है तो 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर, 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन साइंस। इसी तरीके से 1 to 5 जिनका है, 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट का प्रावधान हमने किया है। 1 to 5 के लिए 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 50 जीएस। और 2 दिन सप्ताह में हम फुल सिलेबस 150 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। 7 दिन टेस्ट का प्रावधान किया है। तो जब भी आप टेस्ट दें तो टेस्ट के दौरान जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है उस क्वेश्चन में तो आप टिक करें ही। जब डिस्कशन होता है तो एक रजिस्टर आप बना लें, और उस रजिस्टर्ड में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, जो टीचर डिस्कशन करा रहे हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन आप टेस्ट बाय टेस्ट नोट करते चले जाएं। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, 3 प्रोसेस को आप अपनाएं। आप यकीन मानिए कि 120 क्वेश्चन का अगर हम डिस्कशन कराएंगे तो 500 से 600 नया क्वेश्चन आपका तैयार होगा, क्योंकि ऑप्शन सहित उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी संभावनाएं क्वेश्चन पूछने की बन सकती है, सभी पर हम डिस्कशन कराते हैं। तो 500-600 क्वेश्चन अगर एक दिन में होता है तो सप्ताह में 7 दिन में मिनिमम 3500 क्वेश्चन। अगर 2500 ही मानते हैं तो महीना में 10,000 क्वेश्चन, 5 महीना में 50,000 क्वेश्चन। तो 20-25 हजार ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि 90% हमेशा रोटेट होता है, 10% ही हमेशा नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 4-5 महीने अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको पूरा भरोसा है। बैच तो सेकेंडरी है, बैच से आपका क्या होता है कि बेस अच्छा होता है अगर आप बैच करते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट देते हैं तो परफॉर्मेंस में और निखार आता है। और जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि एक बार पढ़ाई कर लेते, सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम है, तो आप क्लास भी कर सकते हैं, टेस्ट भी डेली दे सकते हैं। लेकिन क्लास, टेस्ट, डिस्कशन 8 से 9 घंटा का रूटीन इसमें हम ले लेंगे, और 4 से 5 घंटा फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 12-13 घंटे का रूटीन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप पटना आते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे कम कीजिएगा तो उपाय भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ आपके सारे कंपटीटर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एस्टेट में 2,70,000 बच्चे नए इस बार पास किए हैं, और जितनी वैकेंसी है 5.5 लाख बच्चे ओवरऑल पिछली बार अगर फॉर्म भरे थे तो लगभग 50-60 हजार का ही सिलेक्शन होगा, बाकी तो बाहर ही हुए हैं, वो फिर आगे के लिए अटेम्प्ट लेंगे। और जो इस बार सीटेट दिए हैं वो भी बच्चे पास आउट होंगे। तो स्वाभाविक है कि आप देख रहे हैं कंपटीशन लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि घर पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ के नहीं निकालते हैं। इस बार तो हजारों हजार अभ्यर्थी का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में भी हुआ। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सारे बैचेज भी अपना, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, पीजीटी का सारे बैचेज उपलब्ध है एकदम मिनिमम कॉस्ट में विथ जीएस सहित। और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर उपलब्ध है। और एक और अपना ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस ऐप पर फुल सिलेबस का टेस्ट शनिवार रविवार को होता है। तो इसके मदद से भी आप पूरी तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं।
बाकी इसके अलावे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो क्लास 6 से 10 तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। टेस्ट से एक्चुअली क्या होता है कि जितना चीज आप खुद से करते हैं वो चीज हम डायरेक्ट आपको परोसते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये बताते हैं हम, जैसे कि अगर पीआरटी की ही बात करें, 1 to 5 की बात करें, तो इसमें हमारा उद्देश्य होता है कि टीआरई 1 2 3 में भी 2 एग्जाम, री एग्जाम सहित टोटल क्वेश्चन 10-20 करके डेली के टेस्ट में हम डालेंगे। क्लास 6 से 10 तक का सब्जेक्ट हम डेली आपको कराएंगे, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालते जाएंगे। एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन डालेंगे। बीपीएससी प्रशासनिक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपका टीआरई में संभावित पूछ सकता है, 10-20 करके वो क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, करते हैं रेगुलर। एससीईआरटी का भी पूरा ले लेते हैं, और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इस टाइप का क्वेश्चंस को फॉलो करती है, चाहे एसएससी हो या दूसरा एग्जाम, उस क्वेश्चन को भी हम, जो संभावित प्रश्न बन सकता है, उसको भी हम अटैच करते जाते हैं। तो 5 महीने में पीछे भी हमारा अनुभव रहा है, इतनी सारी बुकें हमारी तैयार हो गई, या इतनी सारी बुक्स का हमने ले लिया, उससे क्वेश्चन उठा लिया कि यूं समझिए कि 50 बुक का निचोड़ हम आपको करा देते हैं इस 4-5 महीने के दौरान। तो जब इतना हम करा देंगे और जब इसका पूरा का पूरा डिस्कशन करा देंगे तो आखिर क्वेश्चन छूटेगा कहाँ से? सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन जो हम हमेशा बोलते हैं कि मेहनत ही अंतिम विकल्प है, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जिस भी परिस्थिति में जैसे भी हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है, आपको अंततः मेहनत ही आपका काम आता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, 12-13 घंटे का रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए करके इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन आपको कहना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी भी अगर आप करते हैं तो घर पे अच्छे से करिए, एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई कीजिए, एक रूटीन अपना बना लीजिए। डेली रूटीन भी आप बनाइए। सुबह जैसे ही जगते हैं कि आज दिन भर हमको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई करना है, उसका भी रूटीन बनाइए, और रात में सोने से पहले उस रूटीन की समीक्षा कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक का आज जो हमने रूटीन बनाया था, कितना हद तक उसको फॉलो कर पाया। अगर सही तरीके से आपने फॉलो किया होगा, एक आंतरिक खुशी होगी। अगर फॉलो नहीं कर पाए होंगे, आप पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, दूसरे दिन जरूर फिर उसको आप फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा, मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा। रेगुलर वे में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके साथ परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे में कंपटीशन लेवल इस कदर बढ़ते जा रहा है कि साधारण पढ़ाई में तो काम नहीं चलना है। और ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा भी नहीं मिलना है, क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 4.0 के बाद वैकेंसी का क्या पोजीशन रहेगा, आएगा अथवा नहीं आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, तो निसंदेह परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो मेरी बात को आप याद रखेंगे, अच्छे से लगिए। 5 महीने का समय कम नहीं होता है, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।